बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? आपको पता है फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, लेकिन साइंस है विच डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी को ये डिफाइन करता है। मैटर क्या है? हम मैटर कहते हैं मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो मैटर होगा। तो आप देखिए कि जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मिसाल के तौर पर किताब है जगह घेरता है, हवा है जगह घेरती है, उसको मैटर कहेंगे। एनर्जी काम करने की सलाहियत, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। मैटर और एनर्जी की जो भी फिजिक्स है, इनके आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, इनका किस तरीके से चेंज होगा, वो सारा फिजिक्स में आता है। अब फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचें हैं और ये देखें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने कुछ इधर लिखी है, कुछ इसकी ज्यादा है। मैकेनिक्स जिसमें फोर्सेस और उनका तस्करा किया जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर वगैरह का दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। ऑप्टिक्स, इसमें लाइट वगैरह आ जाता है। साउंड, ये साउंड वेव्स इसमें आ जाती है। साउंड, क्वांटम मैकेनिक्स, ये इसमें क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे। फोटॉन क्या होता है, क्वांटम क्या होता है। मॉलिक्यूलर फिजिक्स, फिजिक्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में होगी। एटॉमिक फिजिक्स होती है, प्लाज्मा फिजिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहरहाल ये देखिए, और न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उसके बाद हम आते हैं कि फिजिक्स की अहमियत क्या है। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स, मैं कहता हूँ कि दुनिया में जब बंदा पैदा होता है, उसका वजन किया जाता है, उसका कद देखा जाता है, वो फिजिक्स है। अगर मरता है तो भी उसका, आप देखिए कब्र खोदने के लिए या और सारी चीज़ों के लिए नाप ली जाती है जिस्म की, या उसका मुख्तलिफ तरीके, यानी इंसान, फिजिक्स जो है मरने से लेके डेथ ऑफ पर्सन तक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिजिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरीडे लाइफ। फिजिक्स इज यूज्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ अ पर्सन। अब देखिए यानी मैंने बताया कि कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है कि इंसान बर्थ से लेके डेथ तक जिसमें फिजिक्स ना हो। फिर हमारे मेडिकल फिजिक्स में देखिए एक्सरेज कितनी हमें देते हैं, हमें पता चल जाता है कहीं फ्रैक्चर है या क्या है, एक्सरे से सब कुछ। सीटी स्कैनिंग है, एमआरआई है, ये सारी मेडिकल फिजिक्स में ये न होती तो देखिए कितना मुश्किल हो जाता। उसके बाद if there would have been no car, अगर कार न होती, नो एरोप्लेन, जहाज न होता, नो ट्रेन, नो बाइक, नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली न हो तो क्या होता, कुछ भी नहीं चल सकता था। What would have been life, लाइफ क्या होती, यानी ये फिजिक्स है, फिजिक्स की अहमियत बताती है बिजली। तो आप देखिए ये सारी फिजिक्स की वजह से चीजें पॉसिबल हुई है। इफ देयर वुड हैव बीन नो कंप्यूटर, आप सबसे ज्यादा देखिए कंप्यूटर जिसने ग्लोबल विलेज बनाया हुआ है, अगर कंप्यूटर न होता तो क्या होता, लाइफ क्या होती। तो इससे पता चलता है कि फिजिक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी जिंदगी की मिसालें हैं, सब में फिजिक्स अपना एक अहम किरदार अदा करती है। जब एसआई यूनिट्स करेंगे, देखिए एसआई यूनिट्स स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई का एस फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई यूनिट्स किसके लिए स्टैंड करते हैं? हम कहते हैं एसआई यूनिट्स जो होते हैं, ये एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। देयर इज नो डॉट बिटवीन एस एंड आई, दैट इज एस डॉट आई, दिस नॉट। किन किन बुक्स में लिखा होता है एस डॉट आई यूनिट्स, बेटा ये गलत होता है। डॉट कभी नहीं आता, सिर्फ एस आई यूनिट्स लिखते हैं। एस आई यूनिट्स, कोई डॉट नहीं इसमें। अगर आप इसके रूल्स पे जाएंगे, वेबसाइट इसकी ऑफिशियल जो एस आई यूनिट्स की, उसमें जाएंगे तो लिखा हुआ है ये उसमें कि डॉट नहीं देना चाहिए। अब देखिए एस आई यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये एस आई यूनिट्स में, एस आई यूनिट्स में पहले तो एस आई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो कि 7 होते हैं। ये सारा ये 1 2 3 4 ये चीज़ें मिलकर एस आई यूनिट्स बनाती है। हम इसी का, हर किसी का तस्करा करेंगे सेपरेटली। इस लेक्चर में हम सिर्फ एसआई यूनिट्स और एसआई बेस यूनिट्स की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे यानी एसआई यूनिट्स, इसमें क्या है, एसआई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि 7 है। फिर एसआई यूनिट्स में एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं जो कि 2 यूनिट्स होते हैं सिर्फ। वो भी हम बात करेंगे सेपरेटली। एसआई ड्राइव यूनिट्स होते हैं, ये मैनी होते हैं, लेकिन किन किन के नाम जो है साइंटिस्ट के ऊपर होते हैं, ये है मैनी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं कह सकते। बहुत ज्यादा है, मैनी है।
ठीक है। दूसरे होते हैं प्रीफिक्स जो 10 के पावर होते हैं, ये सब मिल के एसआई यूनिट्स बनाते हैं। यानी एसआई यूनिट्स हम कह सकते हैं कि एसआई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स आ जाते हैं, फिर एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाते हैं, एसआई ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं, फिर प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। तो आए जरा एसआई बेस यूनिट्स की चलते हैं। एसआई बेस यूनिट्स देखिए, एसआई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स भी इसको कहते हैं, बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। These units are of fundamental or base quantities। ये सब फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के होते हैं। यानी ये 7 है टोटल, मैंने आपको पहले बता दिया, टोटल 7 है नंबर, और ये बेस क्वांटिटीज के होते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज के होते हैं। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ये हम कहते हैं कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज दैट क्वांटिटी व्हिच इज आइदर अनडिफाइंड और वेरी डिफिकल्ट डिफाइंड, जिनको या तो हम डिफाइन नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई, अब मैं आपको कहूँ कि टाइम को डिफाइन करें, वक्त को, तो टाइम आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम के डिफाइन करने के लिए या तो डेफिनेशन इसकी है नहीं, कॉन्सेप्ट है आपके जहन में आता है कि ये टाइम है, ये चीज है, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते। इसी तरह मिसाल के तौर पर है कि यानी अब मास को भी डिफाइन करते हैं हम लोग कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच कंटेन्स द बॉडी, लेकिन मैटर बेज़्यादा खुद मास है, यानी मास को मास में डिफाइन करें, ये भी एक डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है या नॉट डिफाइंड है। इसी तरह वक्त का तस्वर है, वक्त भी नहीं कर सकते, लेंथ भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है, वो वैसी चीजें हैं जिनको हम या तो क्वांटिटी विच आर आइदर अनडिफाइंड, या तो उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, या वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर सकते आप। करंट है, कहते हैं कि करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन चार्जेस तो खुद सेकेंडरी यूनिट है, करंट को सेकेंडरी यूनिट में कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो इस तरीके से अब यानी वो चीज़ें जिनको अनडिफाइंड हो या डिफिकल्ट डिफाइन हो, वो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती है। देखिए बेस क्वांटिटीज ये होती है और ये बेस क्वांटिटी है, ये उनकी नोटेशन से, ये एसआई बेस यूनिट उसका, और ये सिंबल। अब देखिए नोटेशंस को जनरलाइज नहीं किया गया। देखिए सबसे पहले बेस क्वांटिटी जो है ये 7 मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ है, लेंथ को एल से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से भी, कैपिटल एल से भी, एक्स वाई एस डी से, ये और भी बहुत ज्यादा हो सकती है एक्सेट्रा। तो इसको मीटर, तो मीटर ए बी टी आर, मीटर, और उसका सिंबल होगा एम। उसके बाद मास है, उसका कैपिटल एम और स्मॉल एम से शो करते हैं, किलोग्राम और के जी दोनों स्मॉल, के भी स्मॉल जी भी स्मॉल। फिर टाइम है, टाइम को कैपिटल टी और स्मॉल टी से करते थे। कि नोटेशन को अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। फिजिक्स की मिसाल के मोमेंटम को भी पी से शो करते हैं, प्रेशर को भी पी से शो करते हैं, पावर को भी पी से शो करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को भी टी से शो करते हैं, टाइम को भी टी से शो करते हैं। तो अभी तक ये साइंटिस्ट ने नोटेशन को डिफाइन नहीं किया, लेकिन यूनिट्स एक ही हो गए, यूनिट्स की सिंबल्स को डिफाइन किया गया। तो देखिए लेंथ का जो है मीटर है, स्मॉल है, मास का जो है किलोग्राम है या केजी, टाइम कैपिटल टी से शो करते हैं या स्मॉल टी से, उसका सेकंड, और ये स्मॉल एस, कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है, ये लोअर केस में है। लोअर केस में कैपिटल एस में लिखेंगे तो वो एक और इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी आ जाती है, साइमंस, वो उसका यूनिट है। करंट कैपिटल आई या स्मॉल आई से, उसको एम्पियर, और उसको ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से। अच्छा, ऐसा बेस यूनिट एम्पियर होगा, जो पहला वर्ड है तो ए कैपिटल लेटर लिखते वक्त हमेशा स्मॉल ए से लिखते हैं, क्योंकि पहला वर्ड है तो ए लिख सकते हैं। इस तरह केल्विन को भी नाम है साइंटिस्ट का, एम्पियर केल्विन दोनों नाम है। तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा। देखिए न्यूटन जब ए कैपिटल से लिखते हैं या तो पहला वर्ड हो तो ठीक है, लेकिन वर्ड हम इसको स्मॉल ए से लिखते हैं। मैं ये यूनिट्स के रूल्स बताऊंगा तो बताऊंगा उसमें आपको इंशाल्लाह। उसके बाद ये टेम्परेचर है, केल्विन, कैपिटल के सिंबल है इसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन है, इसको एसआई बेस यूनिट इसका मोल ई आएगा, मोल, और ये सिंबल इसका MOL है। और ल्यूमिनस इंटेंसिफाई है, कैंडेला, और CD, ये दोनों स्मॉल हो गए। ये एक ऐसा यूनिट, वाहिद ऐसा यूनिट है जिसमें दो सिंबल से और दोनों स्मॉल है। वरना ऐसे यूनिट्स केजी में भी, केजी के तो प्रीफिक्स है, वरना अगर दो होते तो पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, जिस तरह पास्कल आगे पढ़ेंगे, P कैपिटल है स्मॉल। लेकिन इसमें दोनों, कैंडेला में CD दोनों स्मॉल है, केजी में तो के प्रीफिक्स आता है तो स्मॉल ही होगा।
तो यानी ये यूनिट है। देखिए लेंथ का मीटर है, सिंबल उसका एम है, मास का किलोग्राम है, सिंबल केजी है, टाइम सेकंड है, सिंबल सवाल है, करंट का एम्पेयर है और कैपिटल ए, टेम्परेचर का केल्विन है कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है और इसका सिंबल है एमओएल, लिमिटस इंटेंसिटी का कैंडल है जो सीडी है। एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए पहली बात तो ये बताऊं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स न तो ये बेस यूनिट्स है और न ही ये ड्राइव है। बेस इसलिए नहीं है कि इनको डिफाइन किया जा सकता है और ड्राइव इसलिए नहीं है कि बेस यूनिट से नहीं निकलते। मिसाल के तौर पर प्लेन एंगल है, उसका यूनिट होता है रेडियन। अब प्लेन एंगल बेसिकली इससे बनता है एस इज इक्वल आर थीटा, बड़ा मशहूर रिलेशनशिप है। एस होता है आर्क लेंथ, आर होता है रेडियस, तो थीटा के अगर यूनिट निकालने हो तो एस ओवर आर कर दे। अगर आर एस का मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर में कैंसिल तो 1 आ जाता है, यानी थीटा का कोई यूनिट नहीं निकलता। लेकिन हम थीटा को यूनिट देते हैं रेडियन, क्योंकि न ड्राइव से ये ड्राइव नहीं किया जा सकता और न ही ये बिल्कुल बेस है कि देखिए डिफाइन भी हम कर सकते हैं इसको थीटा इज इक्वल टू आर से। तो हम जो है यानी इनको बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं और ये सब दो होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन और इसका सिंबल होता है आर, एक तीनों सवाल में, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये स्टेरेडियन जिसका सिंबल होता है एस आर, दोनों सवाल। अच्छा प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल होता है यानी एरिया में और प्लेन में, और ये सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है यानी वॉल्यूम में, 3 डायमेंशनल होता है यानी वॉल्यूम में। तो आइए जरा इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि 1 रेडियन या रेडियन की डेफिनेशन ये कहते हैं एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी 1 रेडियन। एक सर्कल पे ये एक एंगल जो होता है ये 1 रेडियन का होता है। कब? जब इफ आर्क लेंथ इनक्लोज बाय इट, अगर ये आर्क लेंथ जो इससे इनक्लोज हो रही है ए बी, ये इक्वल हो जाए लेंथ में इसके रेडियस के साथ, इसके या इसके रेडियस के साथ, यानी ये आर्क लेंथ ए बी इसके रेडियस के साथ इक्वल आ गई तो ये एक रेडियन होगा। यानी अभी देखें यही लिखा है एन एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ सर्किल विल बी 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इनक्लोज बाय इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। यानी ये एंगल ए ओ बी 1 रेडियन होगा। एंगल ए ओ बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ बी इस तरह लिखे 1 रेडियन, या आप ये लिखते हैं ऐसे ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो आप देखिए कि इफ आर्क लेंथ ए बी, ये आर्क लेंथ ए बी ये जो है इक्वल टू 1 रेडियस हो या रेडियस आर हो, या मैं ओ ए कह दूँ या ओ बी कह दूँ, इसके बराबर हो। उसके बाद था स्टेरेडियन। स्टेरेडियन देखिए सॉलिड में होता है, स्फीयर में बनता है। एक ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, यानी ये इस तरह का कोन बनता है हमेशा एक सरफेस पे इस तरह। तो इसका सरफेस एरिया किसा ये होगा सर्कल का, और दूसरा ये भी कर्व सरफेस का। इस पूरे का एरिया अगर आर स्क्वायर आ जाए तो हम ये कहेंगे इसका जो है 1 स्टेरेडियन है, एस आर स्मॉल से 1 स्टेरेडियन होगा। ये एंगल बीच में स्फीयर के सेंटर पे, जब ये जो कोन का एरिया जो है सरफेस एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, जहाँ पे आर स्क्वायर का रेडियस है। तो देखिए इसके दो यूनिट्स हुए, एक है प्लेन एंगल का, दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है स्फीयर में, और प्लेन एंगल सर्किल में होता है यानी 2 डायमेंशनल होता है। तो ये दो ही यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक तो आप देखें, ये आपको याद होना चाहिए, प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव बेसिकली ये एसआई यूनिट्स की ही है। ड्राइव एसआई यूनिट्स में कह सकता हूँ, ड्राइव एसआई यूनिट्स कहते हैं या ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। पढ़िए हम एसआई यूनिट्स रहे। तो ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? ड्राइव यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट से निकालते हैं, यानी बेस यूनिट से ड्राइव करके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है, ड्राइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are derived from SI base unit, जो SI base unit से ड्राइव करते हैं। जब इसमें कोई बड़ा यूनिट हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर हम उनके स्पेशल नाम देते हैं साइंटिस्ट के नाम से। सम ऑफ दोज यूनिट्स हैव नेम्स आफ्टर द नेम्स ऑफ सम साइंटिस्ट। कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनके नाम साइंटिस्ट के पीछे, जैसा न्यूटन है, न्यूटन, पास्कल, ठीक है ना, पास्कल है। इस तरीके से जब न्यूटन लिखते हैं यूनिट में तो इन सवाल से लिखते हैं, या पहला वर्ड हो तो मैं रूल समझाऊंगा, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट, कूलम, इस तरीके के। तो आप देखिए कि ड्राइव्ड यूनिट्स इस तरीके से बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से होते हैं, वो हमेशा यूनिट्स
वही फॉलो करते हैं कि यूनिट्स अगर u है पावर m है इंटू u पावर n है तो मल्टीप्लाई होकर u पावर m प्लस n बन जाएंगे, और अगर u पावर m अपॉन u पावर n है कोई यूनिट तो u पावर m माइनस n बन जाते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर एरिया, एरिया को हम कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। इस तरीके से मुख्तलिफ यूनिट्स हम ड्राइव कर सकते हैं। डेंसिटी का यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये जगह किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो ये जगह केजी और m पावर माइनस 3। हमेशा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं कोशिश करके, ये सॉलिडस नोटेशन में लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का यूनिट हो जाता है केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये केजी और ये ऊपर मीटर क्यूब जाकर डॉट लिख के m पावर माइनस लगा दे, या गैप देके लिखेंगे केजी और गैप देके लिखेंगे m क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डॉट लगा या थोड़ा सा गैप देना जरूरी है, इकट्ठे लिख नहीं सकते इनको। फिर स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलेगा, यानी मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ये देखिए या तो गैप दिए, ये गैप दिया हुआ है, या अगर डॉट दे दे मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देखिए चेंज इन वेलोसिटी निकाल के दिखाता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का यूनिट वही मीटर पर सेकंड होगा, अपॉन टाइम का सेकंड, तो ये ऊपर जाएगा मीटर पर सेकंड और सेकंड पावर माइनस 1, तो जगह मीटर सेकंड पावर माइनस 2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन का। इस तरह फोर्स का देखिए, फोर्स का जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्यों होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे किलोग्राम मीटर एस पावर माइनस 2, तो ये न्यूटन इज नोन एज न्यूटन, न्यूटन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वर्ड में स्मॉल एन से और सिंबल का एन है, तो किलोग्राम ये हमें याद रखना चाहिए कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की। कभी कभी अगर एग्जाम में पूछता है कि एक न्यूटन को डिफाइन कर, ऐसे लिखते हैं कि एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बस। अच्छा उसके बाद है वर्क या एनर्जी का, वर्क या एनर्जी का होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का होता है वर्क एनर्जी का जूल होगा, फोर्स का न्यूटन इनटू मीटर। वर्क एनर्जी का जूल होता है तो हमें याद रखना चाहिए कि जूल बराबर होगा न्यूटन इनटू मीटर के, और देखिए जूल अगर न्यूटन इनटू मीटर के हो गया तो इसको हम एसआई बेस यूनिट में और ट्रांसफॉर्म करेंगे। न्यूटन होता है हमारा किलोग्राम मीटर एस पावर माइनस 2 इनटू मीटर कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एस पावर माइनस 2। तो आप देखिए वर्क का एनर्जी का एसआई बेस यूनिट्स ये होंगे, और बेसिकली जूल होता है, हमें याद रखना चाहिए जूल इज इक्वल न्यूटन टू मीटर, ये याद नहीं करने की जरूरत, ये जब याद आप चंद यूनिट याद करेंगे मैं एंड में बताऊंगा तो ये आप उससे आराम से निकाल सकते हैं। फिर होता है पावर, ये कैपिटल में पावर होता है, देखिए पावर वर्क अपॉन टाइम से वर्क का होगा जूल, अब देखिए पावर वर्क अपॉन टाइम, तो पावर अगर वर्क अपॉन टाइम हुआ तो वर्क का यूनिट तो जूल होता है, जूल अपॉन सेकंड, वाट, यानी हम ये कहते हैं कि 1 वाट बराबर होगा जूल पर सेकंड के, या वाट जूल पर सेकंड। फिर जूल जो होता है जूल हम ये निकाल चुके न्यूटन टू मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस पावर माइनस 2, ये जूल की जगह ये लिख दूं अगर मैं, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस पावर माइनस 2 एस पावर माइनस 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये जगह के जी एम स्क्वायर एस पावर माइनस 3 हो जाएगा। आप देखिए जब जूल इंटू एस पावर माइनस 1 जूल, फिर न्यूटन टू मीटर होता है एस पावर माइनस 1 वही, फिर न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम एस पावर माइनस वही, केजी वही रहा एम, और एम एम स्क्वायर हो जाएगा एस पावर माइनस 2 एस पावर माइनस 2 एस पावर माइनस 3 हो गया, ये पावर का यूनिट होगा इस तरह। फिर उसके बाद प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर किलोग्राम डॉट एम किलोग्राम मीटर एस पावर माइनस 2 न्यूटन हो गया, और एम पावर एम स्क्वायर तो ऊपर जाएगा एम पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम एम पावर 1 और माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो किलोग्राम एम पावर माइनस और एस पावर माइनस 2, ये पास्कल में हमने निकाल दिया। उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से इस तरह यूनिट निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूनिट है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, करंट का होगा एम्पेयर इनटू सेकंड, यानी कूलम बराबर हो जाएगा एम्पेयर इनटू सेकंड। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज के, तो ये वोल्ट हो जाएगा जूल पर कूलम,
जूल पर कूलम, फिर हम इसको चेंज करेंगे, जूल होता है न्यूटन टू मीटर, कूलम होता है एम्पेयर टू सेकंड। तो ये हो जाएगा न्यूटन टू मीटर और एम्पेयर टू सेकंड पावर माइनस वन। जी वही न्यूटन टू मीटर रखा, ये एम्पेयर पावर माइनस और एस पावर माइनस हो गया। अब न्यूटन को चेंज करके मैंने रखा ये न्यूटन किलोग्राम मीटर एस पावर माइनस टू, फिर बाकी एम वही, ए पावर माइनस वही, एस पावर माइनस को सिंप्लीफाई किया तो के जी एम और एम एम स्क्वायर आ गया, एस पावर माइनस टू एस माइनस थ्री। अच्छा इसमें तरतीब कुछ भी हो सकती है, आप ए पावर इधर अगर आप ये लिखना चाहें कि के जी एस पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन एम स्क्वायर तभी ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस का यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी वोल्ट एम्पियर, वोल्ट का हम ये निकाल चुके हैं। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। आपको चंद यूनिट याद रखने चाहिए कि न्यूटन बराबर होता है के जी मीटर एस पावर माइनस वन टू के न्यूटन, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, ये याद रखना चाहिए। वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। इसी तरह आपका कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के, और जो वोल्ट बराबर होता है वो होता है जूल पर कूलम के, और ओम बराबर होता है वोल्ट पर एम्पेयर के। बाकी आप चेंज करके वो निकाल सकते हैं।